बहू ने कहा, अगर तुम अपने बूढ़े पिताजी को अपने साथ रखोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। तुम मुझे तलाक देकर दूसरी शादी कर लो जो तुम्हारे पिताजी की सेवा कर सके। मैं तुम्हारे पिताजी की गंदगी साफ करने के लिए नहीं बनी। प्रमोद अपनी पत्नी की बातें सुन बिना कुछ बोले ही ऑफिस के लिए निकल जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की कहानी है एक पिता और बेटे की। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली और भी नई कहानी की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये कहानी है किसी गांव में रहने वाले प्रमोद की। प्रमोद काफी शांत स्वभाव का व्यक्ति था। जब प्रमोद 15 वर्ष का था तभी उसकी मां मर चुकी थी। प्रमोद और उसके पिताजी घर पर अकेले ही रहते थे। प्रमोद स्कूल जाता तो उसके पिताजी ही खाना बनाते और गांव में छोटी मोटी मजदूरी करते। कुछ साल बाद प्रमोद की भी शादी हो जाती है क्योंकि प्रमोद भी एक अच्छी सी नौकरी करने लगा था और उसके पिताजी से भी घर का काम नहीं हो पा रहा था। प्रमोद की पत्नी तो अच्छी थी, प्रमोद के पिता का शरीर काम कर रहा था। शादी के 10 साल बाद प्रमोद का एक बेटा भी होता है, पर समय के साथ उसके पिताजी भी बूढ़े हो चुके थे। बूढ़े होने की वजह से उनका शरीर कांपते रहता। प्रमोद के पिताजी की वजह से पति पत्नी में अक्सर झगड़े होते रहते। एक बार बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि प्रमोद ऑफिस से आते वक्त अपनी पत्नी के लिए तलाक के पेपर ले आता है और बोलता है, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, पर मैं अपने पिताजी को नहीं छोड़ूंगा। पत्नी भी गुस्से में तलाक पेपर साइन करके अपने बच्चे को लेकर मायके चली जाती है। प्रमोद अकेले ही अपने पिताजी की सेवा करता। एक बार प्रमोद शाम के वक्त ऑफिस से घर आया। उसने सोचा क्यों न पिताजी को कहीं बाहर घुमाकर लाऊं। प्रमोद अपने बूढ़े पिताजी को रात्रि भोजन के लिए एक अच्छे रेस्टोरेंट में लेके गया। खाने के दौरान पिता ने कई बार भोजन अपने कपड़ों पर गिराया। रेस्टोरेंट में बैठे दूसरे खाना खा रहे लोग वृद्ध को घृणा की नजरों से देख रहे थे, लेकिन उनका पुत्र शांत था। खाने के बाद पुत्र बिना किसी शर्म के अपने पिता को बाथरूम ले गया। उनके कपड़े साफ किए, चेहरा साफ किया, बालों में कंघी की, चश्मा पहनाया और फिर बाहर लाया। खाना खा रहे सभी लोग खामोशी से उन्हें ही देख रहे थे। फिर उसने बिल का भुगतान किया और अपने पिता के साथ बाहर जाने लगा। तभी डिनर कर रहे एक अन्य वृद्ध ने उसे आवाज दी और पूछा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ अपने पीछे तुम कुछ छोड़े जा रहे हो? उसने जवाब दिया, नहीं सर, मैं कुछ नहीं छोड़कर जा रहा। वृद्ध ने कहा, बेटे, तुम यहाँ प्रत्येक पुत्र के लिए एक शिक्षा, सबक और प्रेरक पिता के लिए उम्मीद छोड़कर जा रहे हो। आमतौर पर हम अपने बुजुर्ग माता पिता को अपने साथ बाहर ले जाना पसंद नहीं करते और कहते हैं, क्या करोगे, आपसे चला तो जाता नहीं, ठीक से खाया भी नहीं जाता, आप तो घर पे ही रहो, वही अच्छा है। लेकिन क्या आप भूल गए कि जब आप छोटे थे तब आपके माता पिता आपको अपनी गोद में उठाकर ले जाया करते थे। आप जब ठीक से खा नहीं पाते थे तो आपकी माँ अपने हाथों से खाना खिलाती थी और खाना गिर जाने पर डांट नहीं प्यार जताती थी। फिर वही माँ बाप बूढ़े में बोझ क्यों लगने लगते हैं? माँ बाप भगवान के स्वरूप होते हैं, उनकी सेवा किया कीजिए और प्यार दीजिए, क्योंकि कभी आप भी बूढ़े होंगे। अपने माँ बाप का सदा सम्मान करें।
सौभाग्य से उसी रेस्टोरेंट में प्रमोद की पत्नी भी आई हुई थी और वह प्रमोद की नजरों से छिपकर सारे वाक्यों को देख रही थी। जैसे ही प्रमोद जाने लगता है, उसका बेटा पापा बोलकर उसके पास आ जाता है। प्रमोद की पत्नी भी पीछे से आती है और झुकी नजरों से शर्मिंदगी से प्रमोद और उसके पिताजी से माफी मांगती है। पर प्रमोद उसे घर इसी शर्त पर ले जाने के लिए तैयार होता है जब वो पूरी ईमानदारी और उसके पिताजी को अपना समझकर सेवा करे और सारे परिवार एक साथ रेस्टोरेंट से वापस घर चले जाते हैं।